नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर काफी हैरान होता है और कहता है अमेजिंग, ये तो कमाल है, तुम्हारे सारे जख्म हील हो चुकी है। मैंने कई लोगों को हीलिंग टैलेंट वाले देखे हैं, लेकिन अपने इतने सालों में इतनी फास्ट हीलिंग कभी नहीं देखा। वो विजडम टूथ जो तुमने निकलवाया था वो फिर से आ गया है और हंसने लगता है। मैं तो हैरान रह गया, अब तो तुम पूरी तरह से हेल्दी कीमियो हो मिस्टर हार्ट। ये है सक्सेसफुल टैलेंट ट्रांसफॉर्म का नतीजा। और तुम्हारी लेफ्ट आईज, ठीक है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया है सर। डॉक्टर कहता है वाओ, जो बात मुझे हैरान कर रही है वह इस कीमियो बॉडी में जो मैं देख रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। चेंज तो बहुत बड़ा है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में है, कोई बाहरी अंतर नहीं दिखता। और जैसा कि तुम कह रहे हो कोई खास दर्द भी नहीं है। तुम्हारे एंकल में जो स्क्रू थे वो गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि हीट ने उन्हें पिघला दिया। जी मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में समझदारी दिखाओ। सारी चोट ठीक हो गई है लेकिन फिर भी उनके दिखाई देने वाले मार्क मौजूद है। इससे मुझे लगता है कि तुम्हें कभी भी गंभीर चोट लग सकती है। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए अगले 2 महीने तक तुम्हारी निगरानी करना चाहता हूँ, तो कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ठीक है ची? ठीक है, ठीक है डॉक्टर सर। नेक्स्ट एक हफ्ते बाद सुगनाविस फ्लाईओवर का देखते हैं जहाँ पे धमाका होता है। हम वहाँ पे 2 कीमियो को देखते हैं जिसमें से एक कहता है त्रिनिदा के लोगों, हम स्मॉल ब्रदर्स, अपनी आंखें हमारे मजबूत और दमदार बॉडी पे डालो। मेटल वाला कीमियो कहता है आज तुम्हारे लिए एक नया दिन है, हम मौत और सजा लेकर आए हैं। वास तुमने अपनी निर्माण के लिए सड़क तोड़ते हो और लगातार वाटर सप्लाई बंद करते हो। हमारी सब्र की सीमा खत्म हो गई है, जनता ने अपनी आवाज उठा दी है। वास का मतलब वाटर एंड सीवेज अथॉरिटी है। रॉक कीमियो कहते हम तुम्हारे सारे पाइपलाइन को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर देंगे। पुलिस वहाँ पे आते हुए कहते तुम लोगों ने अपना मस्ती कर चुके हो, अपनी शिकायत संसद के अधिकारियों के पास ले जाओ, तुम सबका मंडे बर्बाद कर रहे हो, अब बहुत हुआ। और एक पुलिस वाला शूट करते हुए कहते उन्हें नीचे रख दो। रॉक कीमियो चिल्लाते हुए कहते तुम्हारी बुलेट कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर आइन, मेरे भाई और मैं स्टील और रॉक गोलम से है। स्टील गोलम कहता है तुम ऑफिसर इसी बेकार प्रॉब्लम का हिस्सा हो। और कार को फेंकते हुए कहता है ये लो एक व्हीकल जिससे वहाँ पे धमाका होता है और कोई आगे और भाग रहा होता है। रॉक गोलम कहता है हमारे लिए तो ये सरकार सरते रहे। तभी वो बंदा जंप कर देता है, अपना होडी के चैन को खोलने लगता है। स्टील कीमियो कहता है तुम्हारा लीडर चाहते हैं कि हम जैसे सभी कीमियो जेल के सलाखों के पीछे रहे, बस मान लो आइन। रॉक गोलम कहता है तुम सिर्फ इसलिए इसे इस्तेमाल करते हो क्योंकि तुम ह्यूमन हो। एक बंदा उन्हीं की तरफ भाग रहा होता है और उसके बॉडी से लाइटिंग निकलने लगता है। रॉक गोलम अटैक करते हुए कहता है ह्यूमन ऑफिसर तो सिर्फ खर्चीले हैं, इंस्पेक्टर जागो और हकीकत देखो, और हंसने लगता है। ऑफिसर कहता तुम तो टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद कर रहे हो लड़के। स्टील गोलम हंसते हुए कहता है इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना कितना आसान है, चलो भाई। तभी रॉक गोलम पे एक कार से अटैक हो जाता है। स्टील गोलम कहता है ब्रदर, और भड़कते हुए कहता है क्या तुम बहरे हो? तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि उस पे फायर से अटैक हो जाता है। वो कहता है ये काफी गर्म है। रॉक गोलम निकलते हुए कहता है डैम इट, उसने हमें ढूंढ लिया। हम देखते ही हमारा ची और केविन होता है। वो दोनों गोलम मर्ज होने लगते हैं और उनमें से एक कहता है तुम सोचते हो कि हम दोनों इस बार तैयार नहीं है? इस बार नहीं। दूसरा कहता है हम मिलकर बनेंगे अल्ट्रा स्मॉल। हम देखते उसके 4 हाथ आ जाता है। केविन कहता है मैं भूखा हूँ यार। चीक कहता है चलो इसे फिर खत्म कर देते हैं। अल्ट्रा स्मॉल कहता है फिर से नहीं बच्चे, तुमने हमें पहली बार रोका होगा लेकिन हम जनता के लिए न्याय को अंजाम देंगे। एक ऑफिसर हैरानी से कहता है कीमियो सर अब हम क्या करें? ऑफिसर कहता है पुल को खाली करो और उन्हें जगह दो, अब ये हमारी फाइट नहीं रही। ची अपने फायर से अटैक कर देता है। केविन भी पंच बना के आगे बढ़ता है। अल्ट्रा स्मॉल कहता है गवर्नमेंट दोस्तों जनता के दुश्मन। केविन के पंच के साथ अपना पंच टकराता है जिससे आगे जमीन टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। ची भी अपने फ्लेम से अटैक कर देता है। अल्ट्रा स्मॉल कहता है कम ऑन यार आप बस करो। फ्लेमो बॉय अपने सामने देखते हो कहता है अब राइनो बॉय कहाँ चला गया? तभी केविन उसके कंधे पे लैंड करता है और कहता है मैं यहाँ हूँ। अल्ट्रा स्मॉल कहता है क्या हम जंगली जिम की तरह लगते हैं? केविन गले को पकड़ते हुए कहता है जल्दी करो ची। तभी ची अपने फ्लेम को यूज करते हुए पहले एक बुलबुला से बनाता है फिर उसे एक शेप दे देता है। अल्ट्रा स्मॉल ये देख घबराते हुए कहता है रुको रुको हम तो बस मजाक कर रहे थे, कम ऑन यार हम अभी भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। ची कहता है ग्रीक फोर जेवलिन और उस स्पेयर को सामने को फेंकता है जो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, जाके अल्ट्रा स्मॉल के चेस्ट में जाके लगता है जिससे वो चिल्लाने लगता है और वहाँ पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है। धमाका शांत होने के बाद देखते हैं दोनों भाई को पकड़ लिया जाता है और कहता है खतरा बेअसर। केविन कहता है अरे अरे इंस्पेक्टर आइन, लगता है उस पर कंट्रोल पा लिया था। ची दोनों भाई को देखते हुए कहता है ये कितने नाटकबाज है। आइन कहता फिर से थैंक्स बॉयज, मैं और मेरे आदमी तुम्हारा एहसान मानते हैं। ब्रेंडन गिल कहता है ऑफिसर माफ करना बीच में आने के लिए, लेकिन क्या हमें सभी कीमियो को देखते ही गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? आइन कहता है क्या कह रहे हो बेटे, हमने तो यहाँ जितने भी कीमियो देखे थे उन सबको पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। सच्ची और केविन हंसने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से जाते हुए ची कहते हैं अपने आदमी का ख्याल रखना इंस्पेक्टर। आइन में कहता तुम लोग भी अपना ध्यान रखना लड़कों और सेफ रहना। नेक्स्ट इन गेस्ट मेंशन इलियोस अंकल का घर का देखते हैं। केविन आते हुए कहता हम लौट आए और एक और पागलपन भरा दिन, हमें यहाँ सहारा देने के लिए थैंक यू अंकल हम लोग। और ये इलियोस
सेल्स का अंकल है जो कहता है कोई बात नहीं लड़को, वेलकम होम। ची कहता है तो कैसा रहा आज? राकेश को ढूंढने में कोई कामयाबी मिली? इलियोस कहता ची आजम को कुछ सुराग मिले हैं देखने की रिपोर्ट्स पर, फॉलो करने के बाद मैं तुम्हें बाद में सब बताता। कीमियो बैन हमारे काम में रुकावट बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अमन शांति बनाए रखने के लिए भी एक इनाम है। लेकिन इसके अलावा हमारे न्यू सेंस हमें चौकन्ना कर रहा है। ची कहता मैंने भी नोटिस किया, अंदर आते समय हमने एंटोन को ट्रेनिंग करते हुए देखा। हम लोग कहता है रेगुलेटर हमारे लिए कैसे काम कर रहे हैं? ची कहता वो फ्लेम को कंट्रोल में रखता है, अभी तक मैंने किसी भी सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचाई है, तो लगता है ये अपना काम कर रहा है। इलियोस फिलहाल मैं कंट्रोल में हूँ। अभी वहाँ पे कोई आता और कहता है तुम दोनों हमेशा की तरह आज भी खबरों में छाए हुए थे, और ये वही लड़की है जो ची को ढूंढ नहीं होती और कहती है तुम्हारा जेवलिन फेंकना तो बिल्कुल लापरवाही वाला था। ची कहता वो जेवलिन एमिलिया वो तो बस एक आर्ट था। इससे एमिलिया जोरों से हंसने लगती है और अपने पेट पकड़ते हुए कहती है वो कितने कमजोर थे, सोचो अगर वो तुम्हारे मुंह पे फट जाता और हंसने लगती है, और कहती है मैं तो हंसते हंसते रो रही हूँ। ची उदास होते हुए कहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। एमिलिया अभी भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते ची वहाँ से जाने लगता है। एमिलिया एक बुक पढ़ रही होती है और कहती है हेमलॉक मिशन त्रिनिडा एकमात्र जैपनीज स्टाइल बिल्डिंग है, ये जगह तो एक टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए। ची कहता क्योंकि कीमियो पे बैन है और हम यहाँ सच में छुपे हुए हैं तो गेस्ट बुलाना बुरा विचार होगा। एमिलिया कहती है जो भी हो ची लड़के, वैसे लूज की फैमिली ट्री तो कमाल की है। पता चला कि हेमलेक फैमिली में एक ब्लड लाइन टैलेंट है, एस ऑफ द फादर्स, एक ऐसा टैलेंट जिसे केवल असली ब्लड से होमलेक ही यूज कर सकते हैं, जो हर पीढ़ी के पहले बेटे को टैलेंट ट्रांसफॉर्म के जरिए दिया जाता है। कमाल है। ची कहता हाँ रिच फैमिली है और हंसने लगता है। एमिलिया कहती है तुम्हारी ध्यान तो कहीं और ही है ची, आज तुम फिर वहाँ जा रहे हो है ना? अगर मैं कहूँ तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देख के काफी खुश होगी। ची भी इससे स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन शाम का देखते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ रिनेज, जहाँ पे ची आता है, टेबल के पास जाके खड़ा होता है। लड़की उसे देखते हुए कहती है ची हंसते हुए कहता है मिस्टर फार्मर आप तो मेरा नाम अभी ले लेते हैं, वो कीमियो को देखते ही गिरफ्तार करो, वो मामला याद है ना? फार्मर कहती है ओ डियर माफ करना और हंसने लगती है। कहती है क्या सच में 6 महीने हो गए तुम्हारे पिछली मुलाकात के बाद से? उसने लगभग हर दिन तुम्हारे बारे में पूछा है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ची सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, फिर खामोश होता है और को नॉक करते हुए कहता है ये मैं हूँ। अभी डोर खुलता है और ची कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे फोन करके आना चाहिए था। एक लड़की उससे लिपट जाती है और कहती है ची भाई मैं अभी यहाँ हूँ। नेक्स्ट सीन में ची एक डायरी को देखते हुए कहता है वाओ मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये ग्रेड तो अमेजिंग है। उसकी बहन कहती है वो कॉलेज तो बहुत स्लो है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अपनी क्लास की हेड हूँ तो क्या तुम्हें हैरानी होगी? ची अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहता है क्या मैं ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस सुन रहा हूँ नौजवान लड़की? अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लाती हो तो इस बारे में तुम्हारा कौन सा ऑर्डर पूरा करूँ? उसकी बहन स्माइल करने लगती है। यूकी को काफी खुश होते हुए कहती है मुझे अंकल केविन और बाकी सबसे मिलवाने ले चलो। ची हंसते हुए कहता डील आपके लिए कुछ भी। यूकी को कहती है मैं भी तुमसे नाराज हूँ कि तुम मिलने नहीं आए बेवकूफ। ची मुझे पता है कि तुम्हारी फाइट से कमाई हुए रकम ही मुझे यहाँ रहने देती है, लेकिन मुझे तुम्हारे जख्म देख को अच्छा नहीं लगता। बेवकूफ। ची कहता उम्मीद है तुम जल्द ही माफ कर दोगी, मुझे अब जाना होगा, याद रखना अपने दांत ब्रश करना, मैंने अगले 2 महीने की किराया पहले ही दे दिया है। वो दोनों एक दूसरे को हक करती है और यूकी को कहती है जो भी हो ची बियर आपकी बार मुझसे ज्यादा मिलने आना। ची हंसते हुए कहता ओके कीको। नेक्स्ट इन गेस्ट मेंशन का देखते हैं। एमिलिया कहती है ठीक है ध्यान दो लड़के, आज का दिन जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये है शो एंड टेल। मुझे अपने प्रोग्रेस से इम्प्रेस करो, जो सीखा है उसे दिखा कर बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा दी है और उन्हें पार करना ही तुम्हारे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम मुझे झेल पाओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे टैलेंट क्या है और इस बैग में क्या है। देखते हैं तुम्हारी मोटी खोपड़ी में मेरे ट्रेनिंग में से कुछ घुसा भी है या नहीं, और मुझ पर भरोसा करो मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल मैं लियो थॉमस की ग्रैंड डॉटर हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम कोई एवरेज कीमियो नहीं हो। और कहती है अब तुम्हारी बारी है मिस्टर केविन, हमें दिखाओ वो न्यू अपग्रेड राइनो हाइड। टीम के एक मेंबर कहता तुम कर लोगे स्टोन मैन। केविन चलाता हाइड फोर्ज जिसे वो राइनो हाइड में बदल जाता है। एमेलिया कहती है मानना पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई हाइड टैलेंट को अपग्रेड भी कर पाएगा। ये अपग्रेड पिछले कमी को दूर करता है, डैमेज लगने पर दर्द फील होना, लेकिन मुझे पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो केविन।
केविन, और कौन कौन सा हाइड तुम बना सकते हो। केविन कहता ठीक है अमेलिया, मेरे पास टोटल 3 हाइड है, राइनो, लायन और ब्लैक स्मिथ। राइनो हाइड ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह यूज करता है, इसलिए नाखून इतने बड़े हैं। ऑक्सीजन की भरमार होने की वजह से ये हाइट कमजोर है लेकिन लिमिटलेस है, और यही मेरी डिफॉल्ट हाइट है। फिर आता है लायन। लायन हाइट पूरी तरह से पावर के लिए है, लेकिन इसमें डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेमिना को फ्यूल की तरह यूज करता है, इसलिए मैं इसे अभी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड तक ही एक्टिवेट रख सकता हूँ। ब्लैक स्मिथ हाइट का कॉम्बिनेशन है जो मेरे ब्लड को फ्यूल की तरह यूज करता है। पिछली बार जब मैंने कोशिश की तो मेरा दिल रुक गया था। पंच को बंद करते हुए कहता है लेकिन मैं काफी देर तक दर्द के साथ चलता रहा और सोचता मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं टीम का टैंक क्यों हूँ। वो पावर अप करने लगता है, वो चलाता लोयन हाइड, जिससे वो लोयन में चेंज हो जाता है और उसके पीछे एक लोयन का फिगर भी आ जाता है। एमिलिया सोचती इनक्रेडिबल, तभी केन वहाँ से काफी स्पीड से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जाते हुए कहता मैंने कर दिखाया। एमिलिया शर्माते हुए कहती क्या उसने फाट किया। कहती अगला नंबर तुम्हारा है ची, अब तुम आओ मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। टीम मेंबर फिर से कहता तुम कर लोगे ची। अपने फिल्म के यूज करते हुए कहता नो प्रॉब्लम मैडम। कहता आ गया पत्थर के पुतले, ट्रैक्स तुम्हारे पैरों के नीचे से गुजरेगी, जो भी करो अपने जगह से हिलो मत। ची अपना मास्क पहन लेता है और उस पुतले को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एमिलिया सोचती है प्रैक्टिस के जरिए ची तुमने एक स्पेयर बनाया है, एक कॉन्फिडेंस रेंज अटैक, तुम इसे क्लोज फाइट में भी यूज कर पाए। तुमने अपने जावलिन को नागिनाटा स्टाइल में चलाकर अब तुम्हारे पास एक स्पेयर है, इलियोस के सक्सेसर। तुमने कमाल की प्रोग्रेस की है ची। और ची अपने स्पेयर घुमाते हुए अपने टारगेट को देखता है और उसे फेंकते हुए कहता जाओ। तो स्पेयर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और जाके टारगेट पे लगता है। ची या केविन हाई फाई करते हैं लेकिन एमिलिया कहती है थोड़ा ढीला था लेकिन बुरा नहीं है मिस्टर हार्ट, अब तुम्हारी बारी है आजम, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है बच्चे। टीम के लड़के कहते दिखा दो अपने नंचुक स्किल। एमिलिया कहते हैं 15 टारगेट 3 सेकंड में, जाओ। आजम अपने नांचू को पकड़ लेता है, काफी स्पीड से गायब हो जाता है। एमिलिया सोचती है सबसे छोटा लेकिन सबसे समझदार है, तुमने अपने टैक्टिकल वेपन में भी एक और वेपन जोड़ लिया है आजम, एक हेस्ट टाइप टैलेंट के साथ। अब तुम कम मेहनत में भी जबरदस्त हमले कर सकते हो, कमाल है। आजम उन सभी को टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है और हमारा एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है इस बैग का सामान ही हमारा इकलौता मकसद है, दूसरा का नाम है आजाद करो लुइस। लुइस काफी स्टाइल में आगे बढ़ता है। एमिलिया कहती है ओ लड़के अपने कार्ड सही खेलो और मैं तुम्हारे लिए सब खोल दूंगी। इससे सभी के नाक से ब्लड निकलने लगता है और आजम कहता है ये लड़की मुझे पसंद है। ची कहता है अगर हार गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा लुइस। एमिलिया कहती है हम लोग काफी मशहूर है लुइस, ग्रैंडपा से सुना है कि हमारे फैमिली का टैलेंट सबसे क्रिएटिव है। और लुइस की बॉडी से ऐश निकलने लगता है जो काफी बड़ा हो जाता है। ये देख के हमारे मेंबर काफी खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन एमिलिया अपने सामने देखते हुए कहती है लेकिन पर ऐश ऐसा सच में कर सकता है। लुइस कहता है चिचियो नो हाउ, जो एश ऑफ द फादर है और ये एक एसेंट फैमिली टैलेंट है जिसे कंट्रोल और मैनिपुलेशन कर सकता है। वो कहता है ये है एश हाइड्रा। हम देखते वहाँ पे काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। लुइस नीचे आ जाता है और एमिलिया कहती है अपने चेहरे से वो बेवकूफी बड़ा स्माइल हटाओ, बुरा नहीं था। सच कहूँ तो एक सेकंड के लिए मैं भी डर गई थी। तुम लड़के इतने निकम्मे नहीं हो जितना मैंने सोची थी। तुम्हारे दिमाग में सच में सीखने की काबिलियत है, लेकिन तुम्हें तो इसे पीछे छोड़ना ही होगा एटो, वरना ना तो टैलेंट का खुलासा होगा और ना ही तुम्हें पता चलेगा कि इस बैग में क्या है। एटो कहता कोई दबाव नहीं है ना, बस तय हो गया तुम एक इविल लियो हो। एमिलिया कहते बताओ मिस्टर एटो तुम क्या कर सकते हो। ची कहता शायद तुम पीछे हटनी चाहोगे डियर। एटो का टैलेंट असल में 2 पार्ट में बटा है। तुम जानते हो वो पॉजिटिव वाला पार्ट जो उसे अनक्रेडिबल रॉड बना देता है, लेकिन असल में एटो के पास एक शिफ्ट टैलेंट भी है जिसमें अपना अगला टैलेंट है रॉड, जो शिफ्ट टैलेंट इन रॉड को कंट्रोल करता है। वही तुम आज देखने वाली हो। वो अपने शिफ्ट के टैलेंट को उसके मर्जी बिना भी यूज कर सकता है, लेकिन शिफ्ट करने से बचता है क्योंकि ये थोड़ा अनकंट्रोल है। एटो नाक में उंगली करते हुए कहता है बेस्ट शिफ्ट कोंग 30%, जिससे वहाँ से धूल निकलने लगता है। एमिलिया हैरानी से कहती है क्या। दूसरा कहता 30% ये ठीक होना चाहिए। अभी हम एटो को देखते हैं जिसका एक टेल आ जाता है, आधा चेहरा बदल जाता है और वो रोर करते हुए कहता है तूने माइटी कोंग को बुलाया। एमिलिया सोचते क्या उसे अभी अभी पर्सनैलिटी और हेयर भी मिल गया। टैलेंट कोंग एक एसन बीस्ट जिसके पास अपना टैलेंट है, कोंग प्राइड ट्रू शिफ्ट। एमिलिया के टेलियो थेमस के वुल्फ क्यूब्स मुझे अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हाई स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार हो। मैं इम्प्रेस हूँ लेकिन सिर्फ हल्का सा। राकेश आसान ओपोनेंट नहीं होगा, वो दुनिया के टॉप 115 में से 87 नंबर पर है। अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेरे नजरों में खड़ा उतरने के लिए। ना ही बैग खुलेगा और ना ही टैलेंट का खुलासा होगा। ट्रेनिंग सुबह फिर से शुरू होगी। एटो कहता लेकिन मैं कौन हूँ। इलियो जाते हुए कहता हम सब नाकाम है। केविन कहता मैंने फाट किया, मैंने सच में फाट किया। आजम कहता मेरा एक उंगली टूट गई। नेक्स्ट इन नाइट का ओवरलुकिंग द होमलेक मिशन का जगह देखते हैं, जहाँ पे कोई कहता है आज ऐसा लगता है कि एबिलिटी शो करवाई है, मास्टर को मारो फिर उसके संतान उसके झंडे को थामे रखेंगे।
कॉल से आवाज आता, मास्टर जितना हम ज्यादा इंतजार करेंगे। वो बंदा कहता हमें कोई जल्दी नहीं है, उसे उन्हें तैयार करने दो, कहा गया उनका समय जल्द ही आएगा और जो हमसे लिया गया है जो दोबारा हासिल करने के लिए हम वहाँ मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ देखते कोई चिल्लाता है और वहाँ पे धमाका हुआ होता है। कोई बंदा धूल से निकलता है, जाके दीवार में लगता है। हम देखते ये साइबोर्ग होता है जिसका आधा बॉडी नहीं होता। तो कोई कहता है ये प्लान का हिस्सा नहीं था, है ना दोस्तों। ईवा डूम ईवा कहती है मैंने इस बेवकूफ के लिए साइन अप नहीं किया है क्लैड, वो सच में घटिया है। डूम भी अपने सामने देख रहा होता है। देखते है राकेश होता है जो उन्हें काफी क्रीपी तरह देख रहा होता है। ईवा शर्माते हुए कहती है और वो पूरी तरह नंगा क्यों है, कुछ कपड़े पहन लो, एक गिलास आइस वाले। राकेश कहता है तुम सच में बच गए, चाहिए रोबोट के पार्ट्स है, मैं इसे इंजॉय ले रहा हूँ। मेरे इस छिपे हुए ठिकाने में इतने लंबे समय तक बंद था कि मैं लगभग भूल ही गया था कि ये फील कैसा होता है। और हंसते हुए कहते हैं माफ करना, मैं अपनी जानवरों जैसा नेचर महीनों से आजाद नहीं किया था। मेरे पास तुम तीनों के लिए इतने सवाल है, जैसे कि तुम लोग पिटबुल के घर में एंट्री करने का सोच रहे थे। इसके अलावा जंक यार्ड कई सालों से खाली पड़ा है, तो तुम मुझे सिर्फ किस्मत से नहीं पाए। मेरे जैसे आदमी को अपना टारगेट बनाने का मतलब है कि तुम्हें भेजा गया था। उम्मीद है उन्होंने तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में वार्निंग दिया होगी। मुझे अपने बारे में बताने दो। अनु अंखा दो बंदे ये सब देख रहे होते हैं, जिसमें से मास्क मैन कहता है शायद हमें ज्यादा नंबर भेजने चाहिए थे मास्टर। मास्टर कहता नहीं, कहा गया मैं उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं करता, यह सिर्फ एक फील्ड टेस्ट है ताकि हमारे टेस्ट सब्जेक्ट का पावर का पता लगाया जा सके। और इस काम के लिए कौन बेहतर हो सकता था, इजिप्ट के खुद कीमियो। ईवा अटैक करते हुए कहते तुम घमंडी जोकर, मैं तुम्हारे चेहरे से वो स्माइल उड़ा दूंगी। डूम कहता नहीं आगे मत बढ़ो ईवा। ईवा सोनिक अटैक करती है। राकेश अटैक करते हुए कहता है एक बेंची टैलेंट है ना, खूबसूरत। उस पर स्लैश लगाता है जिससे ईवा का एक विंग्स कट जाता है, जिससे वो हैरान होती है क्योंकि राकेश उसका दूसरा विंग्स पकड़ लेता है। तो जमीन पर पटकते हुए कहता है फिर भी तुम सिर्फ एक कबूतर से ज्यादा कुछ नहीं हो और तुम मेरे घर में बिना बुलाए आए हो। ईव रोते हुए कहती है प्लीज रुको। राकेश अपने पैर को उठाते हुए कहता है दया करना मैंने सीखा ही नहीं, और अपने किक से उसके सिर को कुचल देता है। और साइको तरह डूम को देखते हुए कहता है क्या तुम्हारा भी खून बहता है। डूम कहता है डैम इट। अपने हैमर से अटैक करते हुए कहता राकेश तुम कमीने, तुमने ईव को मार दिया। राकेश जंप करता है। डूम कहता तुम इतने आसानी से नहीं बचोगे। राकेश ऊपर होता है, फिर अचानक ही वो नीचे आने लगता है क्योंकि ये डोम का मैग्नेटिक फोर्स होता है। डोम अटैक करते हुए कहता मरो, फिर राकेश उससे बच जाता है। आपको संभालते हुए दोबारा जंप कर देता है। राकेश कहता है कितनी शर्म की बात है कि बाउंटी हंटर टीम इतनी आसानी से मारी गई। डूम शूट करते हुए कहता है तुम तो स्वार्थी और घमंडी कमीने हो। राकेश बुलेट से बच जाता है और कहता है ये कमीना पहले ही तुम्हें मार चुका है, और हंसने लगता है। डूम हैरानी से कहता है क्या, तभी उसका सारे बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाता है। राकेश के हाथ में एक सिंबल देखते हैं जो अनु अंको इम्पल्स है। जाके डूम पे टच करता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम ना तो पूरी तरह कीमियो हो और ना ही पूरी तरह साइबोर्ग। तभी वहाँ पे दो बंदा आता है और उनमें से एक कहता है हम यहाँ आए बॉस, लेकिन वैसे भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम नंगे क्यों हो। दूसरा कहता है चलो अंकल। राकेश हैरानी से कहता है क्या, मैं शावर में था जब ये आए थे, और हंसने लगता है। एक कहता है असैसिन। होनीरो कहता है तुमने गलत लोग चुन लिया यार। एक साइबोर्ग हंसते हुए सोचता है सीट। राकेश उसके तरफ आते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ऐसा सेफ लोकेशन ढूंढना कितना मुश्किल था जहां हम छिप सके। तुमने एक आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, टीन के डब्बे। वो तीनों उसी घूर के देख रहा होता है। राकेश कहता है तुम मुझे बताओ कि तुमने हमें कैसे ढूंढा, अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास अभी भी जीव है तो। दूसरा कहता है तुम्हें पेंटिस की जरूरत है। साइबोर्ग हंसते हुए कहता है राकेश प्रसाद, और अटैक करते हुए कहता है ये किसी भी पैसे से कई गुना बड़ा रिवॉर्ड है। मैं इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में दर्ज हो जाऊंगा जिसने महान इजिप्ट की कीमियो को मारा। वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। कागयो कहता है खत्म। उसका मास्टर कहता है कितना बेकार पार्ट्स है, एज ने तुम्हें कमजोर नहीं किया राकेश, कोई बात नहीं, सारे टाइटन्स बदलने लायक है। तुम अगले उस लड़के के ग्रुप को टेस्ट करने वाले हो कागोया, ध्यान रखना उनको लीड सनफायर का वंशज कर रहा है। कागोया कहता ठीक है माय लॉर्ड। धमाका शांत होने के बाद देखते हैं वहाँ पे एक गोला होता है। होनीरो कहता लक्की बास्टर्ड, मारा ये सोच कर के वो जीत गया। तुम कह रहे हो कि ये बस अचानक ही हो गया। दूसरा बंदा कुछ उठाते हुए कहता है अरे दोस्तों क्या तुमने इनमें से किसी भी पार्ट को देखा, ये टेक्निक किसी और ही लेवल की है। हम हॉक वाले ने अंत में जो किया वो एक फोटोन ब्लास्ट है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी मैं इसे देख रहा हूँ। राकेश चिल्लाते हुए कहता तुम्हारा मतलब क्या है केस। केस कहता बेवकूफ, मेरा मतलब ये है कि बहुत अमीर कमीने ने इन तीनों के साइबरनोटिक इन्वेस्टमेंट के लिए भुगतान किया। तुम्हारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया अभी तक नहीं जानती। राकेश खुश होते हुए कहता मैं कमाल हूँ,
मेरी शर्त पुतिन पर है। वैसे भी मुझे कुछ सोर्स दो और चलो चलते हैं, ये जगह सेफ नहीं रही। नेक्स्ट नाइट का हम लोग मेंशन को देखते हैं। रिपोर्टर बता रही होती है ब्रेकिंग न्यूज, आज हमारे देश पर एक बड़े पैमाने का आतंकी हमला हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और गवर्नमेंट बिल्डिंग टारगेट पे थी। हमले कई पब्लिक बिल्डिंग पे भी हुए हैं। नागरिक को सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों में ही रहे। रिपोर्टर के मुताबिक हमलावर के बॉडी में साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट लगे हुए हैं। इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टर उन्हें एक संगीत क्राइम सिंडिकेट के रूप में बात कर रही है। कई लोग इस वॉर के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला कर रहे हैं। रिपोर्टर के मुताबिक 38 लोग की मौत हो चुकी है और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें इंसान और किमियो दोनों शामिल है। मैं अपने शब्द खो बैठी हूँ, मुझे माफ कीजिए। आज हमने एक नेशन के रूप में देखा और एमेलिया रो रही होती है और साथ ही एटोबी और रिपोर्टर बताती है एक ऐसी घटिया हरकत जिसे किसी को भी सहना नहीं चाहिए। आज ट्रिनिडा को जमीन पर गिरा दिया गया है। आजम का आंखों से भी आंसू आ रहा था। रिपोर्टर बताती है हमलावर की ओर से ना तो कोई बयान आया है और ना ही कोई मांग किया गया है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ट्रिनिडा पे हमला क्यों किया गया है। आजम कहता है ये सच नहीं हो सकता। कौन सा मकसद कोई ऐसे कामों को सही कह सकता है। एमेलिया कहती है ये सेना की बस की बात नहीं रही, हमें मदद करनी होगी। केविन कहता है मैं सहमत हूँ, लेकिन इसे शांति से करना होगा। किमियो बैन अभी भी लागू है। एमेलिया कहती है तो हम सब एक साथ बाहर नहीं निकलेंगे। एटोची, लुइस, इंस्पेक्टर आइन को याद है ना, कल उससे कॉन्टेक्ट करो और देखो कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। लुइस कहता शर्त ये कि हमें वो तुरंत गिरफ्तार ना करे। एटो कहता कोई शक नहीं, इंस्पेक्टर आइन लगता है कि वो हमारी मदद चाहेंगे। ची कहता आजम वो चीजें जिन्होंने उन लोगों की जान ली। आजम कहता खैर रिपोर्ट में लगभग वही बातें कही जा रही है, बड़ी हुई बॉडी पार्ट, मैकेनिकल वेपन और विश्वास करो या ना करो टैलेंट्स भी। इसको कहने में कोई झिझक नहीं की जो कुछ भी है वो कीमियो ही है। स्टीम ने उन्हें कीमियो साइबोर्ग का नाम दिया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वो क्या है। ची कहता मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं किसे मार रहा हूँ। इससे केविन ची को देखता है, लेकिन ची काफी सीरियस होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है गुड मॉर्निंग मिसेस री। एक लड़की कहती है हेलो मैं डिपॉजिट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे धमाका होता है जिससे वो दोनों हैरान होते हैं और हम धूल के अंदर देखते हैं कोई स्माइल कर रहा होता है और ये एक कीमियो होती है जो उस सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए कहती है कीमियो ब्लड, मैं भी पैसे निकालना चाहती हूँ और हंसने लगती है। वो लड़की कहती है मिस अपने आप को तिजोरी में बंद कर लो। कीमियो कहती है तुम्हें उसका होना ही चाहिए, अपने टेंटिकल से अटैक कर देती है जिससे उस लड़की के बॉडी पे कट लग जाता है और वो कीमियो कहती है एस रैंक कीमियो और ये लड़की फरारी होती है जिसका टैलेंट बोन आर्ट होता है और इसका टैलेंट टाइप काइनेसिस है। एक ऑफिसर कहता पुलिस आ रही है मिसेस री उसके टेंटिकल को काट देती है। री कहती है बहुत ही बढ़िया, जब तक इसे रोकने में मेरी मदद करो। वो कीमियो कहती है शर्त लगाता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एस रैंक कीमियो दोबारा अपने टेंटिकल से अटैक कर देती है, लेकिन री भी अपनी बोन को थ्रो करती है जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है मैं तुम्हारा हर मूव पहले ही देख लेती हूँ कीमियो। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं। वहाँ पे दो लोग आते हैं, उनमें से एक कहता है इंस्पेक्टर आइन वो अभी भी बात नहीं कर रही। आइन कहता समझ गया कितने मरे ब्राइंडन। ब्राइंडन कहता 33 सिविलियन सर और हमारे तरफ से 8 लोग। वोल्टेस के तो एक भी खरोच नहीं लगी। मेरे ख्याल से उसको तो अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिला। हमें इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर फरा नहीं होती तो पूरा मंजर खून खराबा वाला हो जाता। सर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये रही फरा की बॉडी। आइन कहता फरा ओ गॉड हमने अभी अभी एक एस रैंक कीमियो खो दिया। मिसेस रीफ पुलिस सर्विस के लिए बहुत बड़ी ताकत थी। जब कीमियो कंट्रोल से बाहर हो जाता था तब हम इन्हें बुलाते थे और सोचता है फिर ये पूछना चाहिए कि तुम जैसे एक्सपीरियंस एस रैंक कीमियो को मारने वाला कौन सा दरिंदा हो सकता है फरा, या फिर तुमने अपने जीवन को ऐसे किसी चीज से लड़के क्यों खतरे में डालोगी। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है इंस्पेक्टर। हम देखते हैं हमारे टीम मेंबर होते हैं जो कहता है हमने खबर देखी, हम कैसे मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर आइन कहता है बस वही लोग जिसे मैं देखना चाहता था। तुम लोगों को देख कर हमेशा खुशी होती है। इस तरफ आओ, तुम्हें शायद ये देखना चाहिए उन्होंने फरा को मार डाला। ची कहता फरा नहीं ऐसा कैसे। आइन कहता उसकी सेक्रीफाइस के कारण ही हम उसे कंट्रोल कर पाए। ची कहता एक हाई प्रोफाइल एस रैंक कीमियो उसने अपना फेम का यूज इंसान और कीमियो दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अब वो चली गई। आइन कहता मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका बदला लूंगा ची, लेकिन सबसे पहले तुम में से कोई मुझे बता सकता है। हम देखते फरा ने उस कीमियो का भी काफी बुरा हाल कर
देता है। और आयन कहता गॉड के नाम पर ये आखिर चीज है क्या? कीमियो फराक लगातार नाम लेते हुए कहती है चुप रहो अब। हम देखते केविन बच्चों को डोलो सोले दिखा रहा था, उनमें से एक बच्चा कहता है आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हो अंकल केविन। केविन इससे जोरों से हंसने लगता है। एमेलिया कहती है वो तो कमाल का है, ये डे केयर कितने समय से चल रहा है मिस्टर हेमलॉक? हेमलॉक कहता है 2 साल हो गया एमेलिया। कल आतंकवादी हमले के बाद मुझे पता था कि उनके पेरेंट्स को मदद लेने के लिए बुलाए जाएंगे। मैंने कुछ कॉल किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इन बच्चों की देखभाल कर दूंगा। एमेलिया कहती है अराजकता के बीच भी बच्चों का हक है कि वो बच्चे बन के रहे। वैसे लग रहा है कि केविन मजाक कर रहा है। आइन कहता है ऐसा लगता है जैसे उसे किसी भी चीज से डर नहीं है, वो जानती है कि मैं उसे मार दूंगा फिर भी वो सौदा नहीं कर रही। इलियोस कहता है 25 ऑफिसर राइफल के साथ और एक एक्सपीरियंस एस रैंक कीमियो भी, तुम अभी भी क्यों सांस ले रही हो? वो कीमियो हंसते हुए कहती है मुझे हैंडसम लोग पसंद है। मैं तुम्हें बता देती हूँ ब्लू आईज, मेरा मेन टैलेंट फोर्स साइड है, इससे मैं नजदीक और दूर का फ्यूचर भी देख सकती हूँ, जिसके मैं आंखों में आंखों डालती हूँ। मैं तुम्हारा मूव तुम्हें करने से पहले ही देख सकती हूँ। जी एटो दोनों एक साथ कहते हैं मेन टैलेंट। इलियोस कहता ओ हाँ तुमने पहले ही देख लिया होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर तुम बात नहीं करोगी तो। कीमियो कहती है मैंने देखा तुम कैसे मरोगे ब्लू आईज, काफी दर्दनाक होगा। क्या तुम जानना चाहोगे कैसे और कब? मैं किसी से नहीं डरती, तुम तीनों से भी नहीं। इंसानों का मदद करना तुम्हारे लिए बेवकूफी है। अच्छे मास्क है, तुम लोग अपनी असली पहचान छुपा रहे हो क्योंकि गिरफ्तार का डर है ना? ची कहता क्या मुझे मकड़ियों में दिलचस्पी नहीं है लेडी। इससे वो लड़की ची को देखते हुए अपनी एबिलिटी का यूज करती है। हम देखते हैं वहाँ का जगह डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वो लड़की सोचती है फोर्साइट अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। क्या अभी क्यों? ये तो अनजाने में हुआ। मैं कहाँ हूँ? ये गर्मी, क्या मैं हेल में हूँ? ये किसका फ्यूचर है? मैं इसे क्यों देख रही हूँ? जिस आखिरी बंदे से मेरे आंख मिली थी ये वो सुनहरे बाल वाला बच्चा था। और हैरानी से कहते रुको एक आदमी, तुम वहाँ हो? तुम कौन हो? ये क्या है? ये तुमने किया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने क्या किया? हम देखते ये हमारा ची होता है जो उस लड़की को देखता है। वो लड़की कहती तुमने हम सबको मार डाला, मेरी मदद करो। हम देखते यहाँ पे वो सभी इकट्ठे होते हैं और आइन कहता है अब तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। इलियोस कहता सिर्फ चीखती ही रहती है। ब्रेंडिल कहता हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसमें पूरी तरह पागलपन छा गया हो। जब भी तुम उसके पास जाते हो मिस्टर हार्ट वो सिर्फ चीखती है। ची हैरानी से कहता मैंने क्या किया? इलियोस कहता ची मैं खुद हैरान हूँ, एक कीमियो के पास एक से ज्यादा टैलेंट हो सकता है, उनके पास कितने हैं आखिर? एटो कहता मुझे कोई ऐसा पता है जिससे हम पूछ सकते हैं। क्या तुम टैलेंट के बारे में जानते हो? किसी न किसी से पूछ ही लिया जाए, आ जाओ। और एटो की बॉडी से कुछ निकलने लगता है और ये मिनी कॉन्ग होता है। कॉन्ग खामोश बैठा होता है, फिर एटो पे भड़कते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं बुलाओ, अगले मुझे तुझसे नफरत है मर। एटो कहता बच्चा बनना बंद करो कॉन्ग, उनके पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कॉन्ग कहता मुझे पता है, मैं सब कुछ सुन रहा था। ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तुम लोग इतने बेकार हो गए खुद नहीं देख पाते। जब भी किसी को देखो फोर्स टैलेंट ट्रांसफॉर्म, उसके कुल कितने टैलेंट है लेकिन वो केवल एक साथ ही पैदा हुई थी। आइन कहता टैलेंट ट्रांसफॉर्म एक मौत की सजा है, अगर उसके पास ज्यादा टैलेंट है तो इसका मतलब है कि 2 मरे हुए कीमियो को ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ से जाते हुए कहता रुको लड़के, मुझे इसे अपने टीम के साथ शेयर करने दो, अगर तुम्हारा दोस्त सही है तो बाकी साइबोर्ग के पास भी एक से ज्यादा टैलेंट हो सकता है। कौन कहता मैं हमेशा सही रहता हूँ मुच्छर। नेक्स्ट सीन में देखते एक बच्चे का हाथ से बलून छूट जाता है। बच्ची कहती है मम्मी मेरा बलून है। तभी उस बलून को कोई पकड़ लेता है जिससे बच्ची हैरान होती है क्योंकि वहाँ पे एक काफी बड़ा इंसान होता है और उसे कागुया पकड़ा होता है और कहता तुम यहाँ हो डार्लिंग। हम लोग कहता हेलो। कागुया कहता आफ्टरनून मेरे अच्छे सज्जन, हम दुश्मन है, मेरा नाम है। हम लोग कहता इतना बड़ा, वो तो एक साइबोर्ग है ना, तुमने ये जगह कैसे ढूंढ ली? कागुया कहता तुमने मेरा इंट्रो खराब कर दिया, मेरा नाम है कागुया, मैं साइबोर्ग नहीं हूँ लेकिन मेरे पीछे ये शानदार बड़ा लड़का है। हम लोग शॉट निकालते हुए कहता डैम इट, और सोचता है मैं जिम्मेदार हूँ कि आज हर बच्चे इसी कंपाउंड में मौजूद है। उनसे कहता तुम दोनों यहाँ आने लायक नहीं हो, तुरंत मेरे जमीन से चले जाओ। साइबोर्ग आगे आता है, हम लोग को घूर के देखता है जिससे उसका पसीना छूटने लगता है। ये हमारे टीम मेंबर को भी फील होता है। कागुया कहता चलो इसे फिर आजमाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। सलूट करते हुए कहता है कागुया ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे बगल में है ग्रिम डोरादा वाइल, आपसे मिलकर खुशी हुई। केविन कहता बच्चे पीछे वाले रूम की तरफ भागो, अंकल हम लोग का इंतजार करो। साइबोर्ग अटैक कर देता है। हम लोग कहता केविन देखो, और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। आजम कहता वो बच्चे। एमिलिया कहती है डैम इट। तभी हम ब्लू लाइटिंग को देखते हैं और कैन राइनो हाइट में चेंज हो जाता है। सोचता है ऊपर वाला का शुक्र है कि मैं बच गया, अगर मैं बचाव के लिए राइनो हाइट का यूज करता तो धमाका बच्चों को मार देती। लोयन इतनी फास्ट है कि वो रॉकेट को तब तक काट सकता है जब तक वो बहुत करीब ना आ जाए। एमिलिया कहती है उसने कर दिखाया, केविन को वहीं रहना चाहिए। आज हम यहाँ तुम और मैं फिर से उसी चीज के खिलाफ है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जब भी मौका
मिले, तुम्हें तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम मेरे पास दौड़ो। आजम कहता पर क्यों बॉस? कागुया कहता हम शुरू करें क्या? एमेलिया कहती है मेरा रेड बैग। कागुया एक जगह बैठा होता और कहता तुम्हें ये मिल गया ग्रिमी, उन्हें दिखाओ कि टाइटन आखिर क्या कर सकते हैं। साइबोर्ग अपने कपड़े को निकालता है, जनरल ग्रिमडोरा, और इसका टैलेंट अननोन है। आजम कहता डैम इट, एक साइबोर्ग अभी। पर एमेलिया उस पर अटैक कर देती है। साइबोर्ग कहता स्ट्रॉन्ग, एमेलिया उसे पीछे और पुश कर रही होती है। साइबोर्ग कहता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक सोल्जर कहता ठीक है टीम, हम यहाँ अंधेरे में खोज कर रहे हैं, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। एक बंदा कहता मुझे आंखों देखा रिपोर्ट मिला है कि उन साइबोर्ग चीजों ने खुद को टाइटन कह के पुकारा। एक लड़की कहती है ऐसा लगता है कि हर हमला 7 मिनट के अंदर हुआ इंस्पेक्टर, अगर उन्होंने ये साबित करना चाहा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कर दिखाए। ऑफिसर कहता हमने कितने को पकड़ लिया, क्या उनमें से किसी चीज ने कुछ कहा या हम अभी भी अंधेरे में हैं? उसमें से एक कहता कोई नहीं सर, उन्होंने स्ट्रेटेजी के साथ दूर दूर लोकेशन में हमला किया है, हमें हर एक की मदद के लिए अपने फोर्स को फैलाना पड़ेगा। एक लड़की कहती इंस्पेक्टर आइन, बैंक के विटनेस की रिपोर्ट आ गई है। आइन कहता चलो उन्हें सुनते हैं। सभी बयान एक ही स्टोरी कहती है, ये कोई रॉबरी नहीं थी, फीमेल टाइटन ने सभी को बाईपास किया और सीधे मिसेस री के पास गई। आज जो भी मरा वो सिर्फ हताश है। ठीक है मैंने कुछ एम्प्लॉय से भी बात की है, बैंक कल ही खाली कर दिया गया था, आज सिर्फ डिपॉजिट के लिए खोला गया था, नए फाउंड आज आने वाले थे। इलियोस कहता है खाली बैंक को निशाना क्यों बनाया जब तक कि आपको पैसे के अलावा कुछ और की कीमत पता हो। फराह उनकी टारगेट थी। दूसरी तरफ देखते आजम आगे बढ़ रहा होता है, काफी स्पीड से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, क्योंकि आजम के अटैक से वो साइबोर्ग बच जाता है। एमेलिया भी पंच मारती है जिसे साइबोर्ग रोक लेता है और कहता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमेलिया चिढ़ते हुए कहती है ये है क्या? साइबोर्ग अपने हाथ से कुछ करने लगता है और वो एक हंटर बना लेता है। केविन चिल्लाते हुए कहता है दोस्तों हटो। साइबोर्ग का हंटर देख के आजम और एमेलिया दोनों हैरान होते हैं और उस हंटर से बचते हुए कहती है आजम, और उस हंटर को किक मारते हुए कहती है अब मुझे सच में उस बैग की जरूरत होगी। आजम भी उससे बच रहा होता है और कहता है मैं इस पर हूँ सैन से। आइन कहता मैं फराह को पर्सनली रूप से कई सालों से जानता हूँ, किसे उसको मारने की इच्छा होगी। एटो कहता है इतना भारी वेपन लेकर किसी आम एसरिंग के पीछे जाने का हिम्मत क्यों करेगा कोई। इलियोस कहता है अपनी जान देकर भी कुछ ना मिलने का मतलब नहीं बनता। एक लड़की कहती है इंस्पेक्टर हमारी टीम गोवा में अभी कांटेक्ट में आई है। एक और मल्टी टैलेंट टाइटन सामने आया और एक हाई प्रोफाइल कीमियो को मार डाला। ची इससे हैरान होता है और वहाँ से जाने लगता है। इलियोस कहता है ची कहता है ये उनका प्लान था कि हम अलग हो जाए। इंस्पेक्टर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो लड़के? ची कहता है कीमियो, टाइटन कीमियो का हंट कर रहा है। आजम एक जगह आ जाता है, कहता है चलो ठीक है देखते हैं, और सोचता है पहले कभी गर्ल्स रूम में नहीं गया। बैग को देखते हुए कहता है मैंने ढूंढ लिया, और हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। तभी वो नीचे गिर जाता है जिसे वो काफी हैरान होता है और कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैग के गिरने से वहाँ का फर्श भी टूट जाता है। आजम सोचता है और ये चीज का वजन लगभग 200 पाउंड है, वो मुझे इसे ले जाने की उम्मीद कैसे कर सकती है। साइबोर्ग एमेलिया पे अटैक कर देता है, लेकिन एमेलिया हंटर पे पंच मारती है और कहती है डैम इट, क्योंकि साइबोर्ग बच्चों की तरफ शूट कर देता है। एमेलिया चिल्लाती है केविन। केविन उन रॉकेट को टुकड़े करते हुए कहता है डैम इट, और वहाँ पे धमाका होता है। केविन कहता है हम ठीक है। एमेलिया कहती है थोड़े देर और रुको वहीं। केविन कहता है मैं इस रूप को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता। एमेलिया उसका हंटर पकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ। साइबोर्ग कहता ठीक है। हम देखते हैं एमेलिया पीछे गौर हो जाती है। साइबोर्ग चीखता है, एमेलिया अपने सामने देख के हैरान होती है, क्योंकि वो अपने मुंह में एनर्जी बनाने लगता है। एक लेजर अटैक कर देता है। इस लेजर अटैक से जमीन के भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, वहाँ पे काफी सारा धूल भी हो जाता है, और साइबोर्ग चिल्लाते हुए कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एमेलिया का हालत थोड़ा खराब होता है। केविन कहता है चलो उठो लड़की। एमेलिया कहती है बस थोड़ी देर और बच्चे। आजम कहता है एमेलिया माफ करना मुझे आने में देर हुई। अपने टैलेंट को चार्ज करने लगता है जिससे उसके आंखों में सिंबल बन जाता है, और वो चिल्लाता है किरिन, और उस बैग को अपने सिर से पुश करता है। एमेलिया मुस्कुराते हुए कहती है मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे आजम, और वो बैग एमेलिया की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे एमेलिया अपने पैर से रोकती है। साइबोर्ग कहता है तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? हेड बैग तुम्हारे लिए ये फाइट जीतने की नहीं है। एमेलिया कहती है मैं मुस्कुरा रही हूँ ग्रिमडोरा, क्योंकि तुम मेरे शिकार हो, और शिकार के रोमांच से बेहतर कुछ नहीं। कागुया कहता है एक रेड बैग ये वही है। आपने ये बताना भूल गए मास्टर कि ये वुमन खुद एक लेजेंड है। एमेलिया बैग को पकड़ते हुए कहती है कागुया ग्रिमडोरा मुझे उम्मीद है कि तुम इस फाइट के लिए तैयार हो, और उस बैग को उठा लेती है। साइबोर्ग कहता है ग्रिम किसी से नहीं डरता। एमेलिया उस बैग को खोलते हुए कहती है तो तुम्हें डरना चाहिए, मेरा रैंक 47 है, सील सीरीज। केविन हैरानी से कहता है नंबर क्या? आजम कहता है वो टॉप 115 में है। साइबोर्ग भी इससे खामोश हो जाता है। माहौल में एक दफा से सन्नाटा सा हो जाता है। एमेलिया कहती है मुझे अपने रैंक से मिलने वाला ध्यान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र करने से बचती हूँ। कागुया सोचता है तुमने सच में मुझे पकड़ ही लिया मैडम। सीट। एमेलिया उस बैग को खोलती है और कहती है मैं तुम्हें खोल रही हूँ पेंडेरा चेस्ट, और हम एक मिरर आर्टिफैक्ट को देखते हैं, और इस मिरर के अंदर एंडलेस
सीक्रेट जगह है और ये मिरर अपने ओनर के साथ जुड़ा रहता है। उसके अलावा कोई भी इसके अंदर का सामान समझ नहीं कर सकता। कागुया हंसते हुए सोचता है, द ब्लैक होल चेस्ट, कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखूंगा। तो अब बताओ एमेलिया थॉमस, तुम्हारे पास दुनिया के सबसे कीमती टैलेंट ऑब्जेक्ट में से एक कैसे आया? आजम कहता है वो दुनिया के 150 स्ट्रॉन्गेस्ट कीमियो में शामिल हो गई। एमेलिया कहती है आ जाओ। केविन कहता रुको, क्या हमें पेंडेरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था? एमेलिया कहती है सिंगो मुरामासा, बताया जाता कीमियो एमेलिया थॉमस टैलेंट वेपन मास्टर, ऐसी एबिलिटी की जिस भी मार्शल वेपन को वो छू ले उससे जुड़ी सारी टेक्निक तुरंत ही मास्टर कर लिया जाएगा। कागुया कहता है एक टैलेंट ऑब्जेक्ट और तुमने इसे वेपन से भर दिया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हर सिचुएशन के लिए एंडलेस वेपन का खजाना। लगता है कि उनमें से कुछ तो टैलेंट वेपन भी है। मेले जैसे उस शॉट को पकड़ती है उसके हाथों पे आर्मर चलना शुरू हो जाता है। टैलेंट कटाना मुरामासा। साइबोर्ग कहता ये नहीं हो सकता। एमेलिया कहती है शांत हो जाओ। साइबोर्ग कहता तुम होते कौन हो? ग्रिमडोरा को शांत होने के लिए कहने वाले। एमेलिया कहती है मैंने कहा था शांत हो जाओ और अपने शॉट को निकालते हुए कहती है मुरामासा। साइबोर्ग भी अटैक करते हुए कहता है बस बहुत हुआ और हंटर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक स्लैश लगता है जिससे हंटर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। साइबोर्ग इससे काफी हैरान होता है। एमेलिया कहती है आ जाओ बीस्ट। साइबोर्ग रॉकेट से अटैक करते हुए कहता है मरो। एमेलिया कहती है धिक्कार है और रॉकेट एमेलिया के पास पहुंच जाता है। एमेलिया अपने शॉट से उसके 2 टुकड़े कर देती है और आगे बढ़ते हुए कहती है शिकार जितना बड़ा हो उसे हंट करने में उतना ही मजा आता है। साइबोर्ग फिर से अटैक कर देता है लेकिन एमेलिया उसके अटैक को रोकते हुए कहती है तुम भेड़िए के अड्डे में जाओ और बिना चोट खाए वापसी आ जाओ, ऐसा नहीं होता। और साइबोर्ग का एक हाथ काट देती है और उसके बॉडी पे स्लैश लगाते हुए कहती है कोई ब्लड नहीं। साइबोर्ग अपने हंटर से अटैक कर देता है लेकिन एमेलिया जंप कर देती है और नीचे को आते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं और उसके चेस्ट में अपने शॉट को मारते हुए कहती है बच्चों पे गोली चलाओ। साइबोर्ग एमेलिया को पीछे झटकते हुए कहता है ग्रिम को लेक्चर मत दो। एमेलिया अपने आप को संभालती है। साइबोर्ग कहता है ग्रिम नहीं मरेगा इतनी आसानी से नहीं। ग्रिम ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ग्रिम ब्रेकफास्ट करेगा तुम्हें और बच्चे को खाकर। एमेलिया मुस्कुराते हुए कहती है हम सबको खा जाओगे है ना। अपने हाथ को उठाते हुए कहती है एलियट, जिससे मिरर से कुछ निकलता है और ये एक नाइफ होता है जिसे एमेलिया पकड़ लेती है। इस बार भी उसके हाथ में एक आर्मर सा आ जाता है और कहती है आओ फिर कोशिश कर लो। ग्रिम चिल्लाते हुए अटैक कर देता है। एमेलिया भी आगे बढ़ते हुए कहती है देखते हैं तुम्हारा कितना हिस्सा सच में मैकेनिकल है। हम देखते वो दोनों अपने जगह पे ही होता है। तभी हंटर कट जाता है और एमेलिया काफी स्पीड से गायब हो जाती है। काफी स्पीड से साइबोर्ग से आगे बढ़ जाती है। साइबोर्ग कहता है भागना बंद करो। तभी हम ब्लड के छींटे को देखते हैं। साइबोर्ग अपने घुटने पे आ जाता है, अपने मुंह में दोबारा एनर्जी बनाने लगता है। तभी ग्रिम हैरान होता है कि एमेलिया उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहती है और अपने नाइफ को उसके कंधे में दे मारती है। फिर उस पर पैर रखते हुए हवा में जंप करती है। कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या हो लेकिन तुम कीमियो की नकल नहीं कर सकते। ग्रैंडपा तुम्हारा ये दिन देख के शर्मिंदा होते। तुम एक घिनौनी रचना हो। अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है मुझे अपना रेंज उधार दो। हम मिरर को देखते जिससे कुछ निकलने लगता है। काफी स्पीड से ऊपर जाता है जिससे एमेलिया पकड़ लेती है। उसमें से लाइटिंग आने लगता है और वो डबल वेपन होता है। ये एक्स होता है। एमेलिया चिल्लाती है एसगीर। साइबोर्ग कहता फादर कागुया मुझे बचाओ। एमेलिया लाइटिंग की स्पीड से नीचे उतरती है, अपने एक्स से साइबोर्ग पे अटैक कर देती है जिससे साइबोर्ग चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में कागुया को देखते जो क्लैप करते हुए कहता है एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन लियो थॉमस के रिश्तेदार। एमेलिया के हाथ में शॉट को देखते हैं और उसके मुंह में नाइफ होता है और वो कहती है नेक्स्ट बारी अब तुम्हारी है कागुया। देखते उसके हाथ में उसका तीनों वेपन होता है। कागुया कहता है हाय ठीक है क्यों ना हम थोड़ा बात कर ले इससे पहले कि तुम पूरी तरह से पागल होके मुझे मार डालो। अगर तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी कहता ग्रीक फोक जेवलिन और हम वहाँ पे चीक स्पेयर को देखते हैं। कागुया उससे बच जाता है और स्पेयर के अटैक से जबरदस्त धमाका होता है जिससे कागुया चिढ़ते हुए कहता है ओए ओए वो मेरा सिर भी हो सकता था पागल इंसान। तुम लोग तो बहुत जल्दी लौट आए। कोई बात नहीं क्या हम शुरू करें? वुल्फ कफ्स। हम देखते एटो और लियो जबरदस्त एंट्री मारते हैं। केविन कहता है मैडम प्लीज आप बच्चों को लेकर यहाँ से जितना दूर हो सके निकल जाइए। लड़की कहती है थैंक यू केविन। बच्ची कहती है मम्मी यहाँ एक मॉन्स्टर है। केविन सोचता है लायन हाइट ने मुझे खत्म कर दिया, मैं तो इस फाइट से पक्का बाहर हूँ। और वो दोनों कागुया पे अटैक कर देते हैं। एटो के अटैक से कोंग बचते हुए कहता है कोंग की अनब्रेकेबल रॉड। एटो उस पर दोबारा अटैक कर देता है लेकिन कागुया बचते हुए कहता है ज्यादा बोलने वाले नहीं हो है ना। और कहता है फिर मंकी कहाँ है? फिर मुझे यकीन है वो बहुत बातूना है। एटो दोबारा उस पर अटैक करता है लेकिन कागुया इस बार भी बचते हुए कहता है यार लो ये फिर से झूल गया। और उसके स्टिक में बैठते हुए कहता है क्यों ये है क्या किसी को हल्की फुल्की दोस्ताना बातचीत में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तभी कागुया थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस पर ची अटैक कर देता है। कागुया हंसते हुए कहता है तुम भी तो हो यहाँ। और सोचता है तुम्हारे चेहरे पे वही भाव है जो कभी तुम्हारे फादर के चेहरे पे थे। अब एक्शन की बारी है। एटो मल्टीपल स्टिक से अटैक कर देता है। कागुया सभी से बचते हुए कहता है बहुत हुआ साथ ही छोड़ो भी। हम इस पेड़ को देखते जो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और वो एक दीवार में जाकर धस जाता है जिससे वो दीवार भी क्रैक होने लगता है। और कागुया कहता है ठीक है मुझे
पता है मैं इतना स्मार्ट नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ची उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। कागुया कहता है हेलो, क्या अब हम बात करने के लिए तैयार है? ची के पंच से वहाँ पे धमाका होता है। कागुया उससे बच जाता है और कहता है सिर्फ एक सीधा सा बात है मिस्टर हार्ट, 2-4 को मार दो और सब इतने भूखे हो जाते हैं। ची उस पे अपने पंच से अटैक कर देता है। कागुया उससे बच जाता है और कहता है बहुत गर्म है। ये दोबारा अटैक करते हुए कहता है क्या तुम फड़ा की मौत के जिम्मेदार हो? कागुया इस बार भी बच जाता है। कागुया भी हैरानी से कहता है रुको यार, वो मर गई। एटो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने स्टिक को बनाने लगता है। कहता कॉन्ग प्राइड फॉल्स स्टेप। कागुया कहता है मैं अभी बात करने को तैयार हूँ और अपने सामने देखते हुए कहता अरे नहीं, क्योंकि एटो और ची दोनों एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कागुया कहता है इसको तो ये लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों एक साथ कागुया पे अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। लेकिन वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं क्योंकि कागुया वहाँ पे होता ही नहीं और वो दोनों एक दूसरे पे ही अटैक कर देते हैं। कागुया कहता कुछ नौसिखियों के लिए बुरा नहीं है, जैसे वो लोग अपने ऊपर को और देखते हैं। ची कहता उसने तुरंत ही जगह बदल लिया। क्या उसने अभी? एटो कहता टेलीपोर्ट किया, लगता तो है हमारे हाथ में है वो। कागुया एक घर के ऊपर होता है, कहता है ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है बस अब काफी है। क्या हम बात करें? वैसे भी तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते जब तक मैं इजाजत ना दूं। आजम केविन को संभालते हुए कहता है दोस्तों क्या तुम ठीक हो? कोई कहता आजम केविन, वो चारों एक जगह होती है और ची कहता है वो है कौन? आजम कहता टाइटन ने उसे फादर कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह इन आतंकवादी हमला का सीधा जिम्मेदार हो सकता है। कागुया हंसने लगता है और अपने ऊपर को और देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एमेलिया अटैक करते हुए चिल्लाती है कागुया, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। एमेलिया कहती है KOTE एस लेवल के मोस्ट वांटेड में से एक। हमें KOTE का मतलब बताता है कीमियो ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस इंटरप्राइजेस, एक ऐसा ग्रुप जिसे 7 हेड कंट्रोल करता है, जिसका काम कीमियो जाति की प्रोटेक्शन और उन्हें सेफ प्लेस प्रदान करना है। एमेलिया कहती है कागुया द शेपर्ड, इसका पिछला रैंक 102 था जब ये गायब हुआ था, जिससे ची हैरान होता है। कागुया हंसते हुए कहता आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा एमिलिया थॉमस। केविन चिल्लाते हुए कहता क्या तुमने वो ग्रिम डोरा वाला चीज बनाई? ची कहता लोग मर चुके हैं, बेहतर होगा कि तुम बोलना शुरू करो। एटो कहता बेगुनाह जिंदगी चली गई और किस वजह से? एमिलिया कहती है मैं खुद तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कागुया कहता अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। एमिलिया भड़कते हुए कहते तुम जानवर ने बच्चे पे हमला किया, तुम किस तरह के पागल हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे लिटिल बास्टर्ड। तभी कागुया से एनर्जी निकलने लगता है और वो चिल्लाता साइलेंस। उसके बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है, जिससे आसपास के जमीन में भी डरार आने लगते हैं और वो सभी उसके एनर्जी से खुद को बचा रहे होते हैं। अभी एमेलिया अपने सामने देख के हैरान होती है। कागुया कहता है बेकार बच्चे, देखो मुझे क्या करने पे मजबूर कर दिया। हम कागुया को देखते जिसका एक चोटी भी बन जाता है। कहता है मैं सलाह दूंगा कि चुपचाप मेरी बात सुनो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुमने मुझे सफल करवा ही दिए। बहुत ज्यादा गुस्सा होने में हम कागुया को न्यू मास्क को देखते हैं और साथ ही न्यू लुक को भी। एमेलिया कहती है कागुया द शेपर्ड वो पहले 102 रैंक पे था जब तक उसने किसी तरह अपनी एबिलिटी का न्यू लेवल अनलॉक नहीं किया। एक न्यू मास्क, इसकी पावर इतनी डार्क थी कि इसे तुरंत ही इलीगल कर दिया गया। इसे पेटामोस में जेल में डाल दिया जाना था और पेटामोस एक ऐसा छुपा हुआ आइलैंड है जिसका यूज क्यूमियो को कैद करने के लिए किया जाता है, जिसकी टैलेंट जनता के बीच में होने के लिए बहुत खतरनाक मानी गई। पेटामोस को KOTE फाउंडेड और ऑपरेट किया जाता है। एमेलिया कहती है वो भाग गया इससे पहले कि उसे गिरफ्तार किया जाता। जो तुम देख रहे हो वो उसकी रेड मास्क है, वो उस मुस्कान के पीछे अपने गुस्सा को छुपा रहा है। अब हमारे पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं रहा। उसके सभी मास्क किसी न किसी स्पेसिफिक इमोशन से जुड़ी है, ये उसे लिमिट करना चाहिए। लेकिन वो जो कंट्रोल विकसित कर चुका है उसकी वजह से वो अपनी इमोशन को चुन सकता है, उन्हें अपनी मर्जी से बदल सकता है। कागुया हंसते हुए कहता गुस्सा एक खूबसूरत चीज है, ये तुम्हें खुद से और दूसरों को बेरिया से आजाद कर देता है। मैं सलाह दूंगा अपने भले के लिए कि तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने तुम्हारे सारे सवाल सुन लिए हैं और हाँ मेरे मास्टर और मैं ही टाइटन का क्रिएशन है, वो बस हमारे बड़े मकसद को पूरा करने के टूल्स हैं। देखो इस दुनिया ने शुरू से ही बहुत कुछ गलत किया है, सदियों का अराजकता, सालों से अनबैलेंस। हम बस अतीत की गलतियों को सुधारना चाहते हैं, इंसानों के खिलाफ परमाणु वॉर छेड़कर। एमेलिया कहती है हमसे मत उलझो, तुम जानते हो कि तुम किसके सामने हो। कागुया कहता जब मैंने तुम्हारा ध्यान खींच ही लिया है मैं सिर्फ अपनी उदारता से ज्ञान दूंगा। इंसान इस दुनिया के टॉप पे खड़े हैं सिर्फ उनके इंटेलिजेंस की वजह से। देखो ये एक मजबूत स्पीशीज के साथ बस स्वाभाविक ही है, इसे कभी टाला नहीं जा सकता कि वो जमीनों पे कब्जा करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और नेशन स्थापित करेंगे। ज्यादातर ही तय करते हैं कि पावर कहाँ होगी और वो पावर इंसानों को दी गई थी जब तक गॉड ने कीमियो को नहीं बनाया और जन्मे पहले 4 को फर्स्ट मैन द ग्रेट 4 कहा गया। ग्रेट 4 के एरा के दौरान कीमियो
अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में थे, लेकिन हजारों साल के बाद किमियो की ब्लड लाइन गंदी हो गई क्योंकि उन्होंने इंसानों के साथ मिलना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वज हर गुजरती दशकों के साथ कमजोर होते गए। इंसान इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि वो दूसरे श्रेणी के हो। तो जब हम रियर हुए, उन्होंने हमारे द्वारा रखी गई पावर के डर से हमें गुलाम बना दिया। हमें धोखा देकर इंसानी शासन का अधीन रहना सिखाया गया, जबकि टॉप पे हमारा ही जगह होना चाहिए था। ये दुनिया को प्योर किया जाएगा और इंसानों का सफाया कर दिया जाएगा। कमजोर कीमियो को इस दुनिया से मिटा दिया जाएंगे और केवल स्ट्रॉन्ग बचे रहेंगे और कीमियो के ब्लड लाइन को फिर से प्योर की जाएगी। एटो कहता, तुम लोग लाइफ का असली मतलब ही भूल गए हो। लाइफ जीने के लिए है और साथ साथ रहने के लिए भी। केविन कहता, जिसके पास पावर है वो इनके बिना पावर वाले लोगों की प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम कमजोर और स्ट्रॉन्ग कीमियो की बात कर रहे हो, फिर भी तुम बिना भेदभाव किए भी कीमियो को मार देते हो। कागुया हंसते हुए कहता, तुम लोगों के पास कोई विजन नहीं है। मेरे मास्टर और मैं पहले ही प्लान के सेकंड फेज में है और पहला फेज क्या था? परमाणु वेपन हासिल करना और एक लॉयल आर्मी बनाना। ये हो गया है और हंसने लगता है। साइको की तरह कहता, दूसरे फेज के लिए किसी भी कीमियो को मार देना जो हमारे फ्यूचर के प्लान के लिए खतरा बन सकता है। जिनके पास पावर होती है वो इंसानों को साइड खड़े होना चूज करते हैं, उन्हें मिटा दिया जाएगा। अगर तुम हमारे साइड नहीं हो तो हमारे खिलाफ हो। इस बार ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ इंश्योरेंस है। और हंसने लगता है। फिर कहता है, हैरानी की बात है तुम 6 लोग हमारे किल लिस्ट में हो। ची कहता, क्या तुम्हें इसका यकीन है? तुम चाहे कितनों भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा हमें अपने रास्ते में खड़े पाओगे कागुया। कागुया कहता, क्या ऐसा है मिस्टर हार्ट? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें आजाद घूमने की इजाजत क्यों मिली है? तुम्हारे मास्टर के कर्मों की वजह से। जैसे ही वो इवॉल्व हुआ, उसकी टैलेंट को भी मेरी तरह इलीगल मानी गई, लेकिन उसने कैन से इंसानों को बचाया, इसलिए उन्होंने उसे आजादी का तोहफा दिया। उसे पेटामोस आइलैंड पे भेजा गया, लेकिन ये तुम पहले से ही जानते थे। क्या तुम अभी भी उन लोगों का सेवा करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे प्यारे मास्टर को जिंदगी भर बंद कर दिया होता? अमेलिया कहती, उसे अपने दिमाग में ना बैठाओ ची। ग्रैंडपा का दिल साफ था, वो पेटामोस का सपोर्ट करते थे। ऐसे कीमियो को काबू करनी जरूरी है, जैसे कागुया जो अपनी टैलेंट का यूज बेगुनाहों को चोट पहुंचाने के लिए करता है। कागुया कहता है, अमेलिया चुप रहो, मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े मार सकता हूँ, मुझे उकसाओ मत। मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मैं तुम्हें जिंदा रखूं, क्योंकि मेरे मास्टर ने कुछ लोगों के लिए बड़े प्लान बनाए हैं। अमेलिया सोचती है, लगता है तुम्हारा संदेश अधूरा रह गया है, क्या तुम इसे पूरा करना चाहोगे? कागुया कहता, खैर अच्छी बातचीत हुई सभी से, और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अपने नॉर्मल मार्क्स में आता है और हंसते हुए कहता है, आप सभी इतने सीरियस क्यों दिख रहे हैं? मुझे खुशी है कि तुम सबने मेरी बात खुलकर सुनी, फिर मिलेंगे। और वहाँ से गायब हो जाता है। अमेलिया कहते, डैम इट, वो गायब हो गया कागुया, हमने अभी जो कुछ सुना वो सब बकवास लगता है। एटो कहते, क्या उसने सच में हमें अपनी प्लान की हर डिटेल दी? क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? केविन कहता, वो सीरियस था और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि उसने हमें लापरवाही से बताया। उसने इसलिए बताया क्योंकि उसे पता था कि हम अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चीक देख रहा होता है, तभी वो काफी हैरान होता है। कहता, अंकल एलन। देखते इलियोस उसे अपने गोदी में उठा चुका है, अंकल एलन मर चुका होता है। नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं और लोकेशन रेड हाउस का। यहाँ पे कई सारे बंदे बैठे होते हैं, उनमें से एक कहता है, ग्रीटिंग एवरीवन, मुझे आप सभी का आभार व्यक्त करना होगा कि आपने इतने कम डिटेल्स पे खुद को उपलब्ध कराया। और ये मिनिस्टर आमरे ग्रीन होता है जो कहता है, ये मीटिंग इंतजार नहीं कर सकती थी, हमें किसी वजह से चुना गया है। ट्रिनिडा और उसके लोग हमारे इन मामलों में भागीदारी पर निर्भर है। राकेश की घटना के बाद कीमियो बैन लागू करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। और ये मिनिस्टर डांटे स्मिथ है, और ये मिनिस्टर सोनिया ओल्सन, और ये मिनिस्टर ग्रे अचोय है। मिनिस्टर हमारे कहता है, लेकिन आज हम जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये मिनिस्टर रिचर्ड डेवल टेयर है, और ये मिनिस्टर बाबरा डेवल टेयर है। मिनिस्टर हमारे कहते हैं, ये नया दुश्मन साइबोर्निक असेसन, और ये मिनिस्टर रजन भरत है, और ये मिनिस्टर जोसेफ गार्डनर है। मिनिस्टर हमारे कहते हैं, ये हमारे लोगों का कत्ल आम कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसे देख रही है। और ये मिनिस्टर लिसा बेलेरॉय है। मिनिस्टर हमारे कहते हैं, अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम इन पदों को संभालने के लायक नहीं है। इसी कारण यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। हेड चांसलर ने हमारे दोनों प्रॉब्लम से निपटने का एक तरीका खोजा है। इस बैठक के एंड तक अब एक बंदा और भी आता है। मिनिस्टर हमारे कहते हैं, शांति बहाल कर दी जाएगी, आपके परमिशन के साथ ये बैठक अब शुरू की जाए। हेड चांसलर एबल। नेक्स्ट सीन कागुया के अटैक के 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग को एक जगह रखा होता है। अमेलिया कहती है, हाय, आप निश्चित रूप से मिस्टर एलोन के फैमिली है। अमेलिया हूँ ल्यूस की एक फ्रेंड। औरत कहती है, हाँ मैं उसकी वाइफ थी। एलन आप सभी को अपने बच्चे की तरह बुलाया करता था। मेरे हस्बैंड के लिए ये सम्मान की बात है कि तुम यंग लोग उनके साथ रहे, और ये उसका बेटा है। एलोन
जूनियर। एमेलिया कहती है गुड इवनिंग एवरीवन। काश ये सभी बेहतर परिस्थिति में होती, फिर भी हम इस पल को आपके साथ साझा करने के लिए आभारी है। थैंक यू। मैं लगभग 7 महीने से ट्रिनिटा में हूँ और ये पूरी समय जिसे मैं अंकल एलन कहते थे वो मेरे लिए फादर जैसा था। उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करने की और उनका पोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया। वो इस तरह का तकदीर का हकदार नहीं था, फिर भी उसने यहाँ रहने वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और अब हम हेमलक फैमिली के द्वारा निभाई जाने वाली परंपरा का पालन करेंगे। मैं फैमिली का हेड का स्वागत करती हूँ। कहता ल्यूइस हेमलॉक। हम अंकल एलन को देखते हैं। इलियोस कहता है अंकल एलन ने एक सच्चे हेमलॉक के रूप में जिए और मरे। जब मेरी माँ और उनकी बहन मरी तब उन्होंने मुझे पाला। मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उनमें देखें। हेमलॉक मर्दों को कभी भी फाइट बंद करने की इजाजत नहीं होती। मरने में भी हम जिंदा के साथ मिलकर फाइट जारी रखनी होती है और हम सभी इसी तकदीर को स्वीकार करते हैं। एलन जूनियर फूट फूट के रोने लगती है। इलियोस उसे शांत करते हुए कहता है तुम अपनी जनरेशन में जन्मे पहले मैन हो। जूनियर तुम हमारे फैमिली की टैलेंट को विरासत में पाने वाले अगले हो। जिस हेमलॉक मेंटल पाने का सम्मान प्राप्त होता है वो फैमिली के हेड के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जिम्मेदार होता है। जिस तरह मेरे फादर और उनके पहले के सभी फादर चले उसी तरह मैं भी चलूंगा। और एक डंडा को पकड़ते हुए कहता है अगर तुम प्लीज मास्टर लियो के जगह खड़े हो जाओ। जिसे ची हैरान होता है। फिर वो खामोशी से अपने फायर से उसे जला देता है। ल्यूइस लेके आगे बढ़ता है। अंकल एलन को जला देता है। ल्यूइस अपना टैलेंट को यूज करते हुए कहता है अब अंकल दूसरी तरफ से फाइट जारी रखेंगे और हैंड साइन बनाते हुए कहता है चीचियो नो हा ऐसी ट्यूबवेल, जिससे वहाँ पे एक शैडो सा बन जाता है। जूनियर कहता है पापा और वो ऐसा आकर एलियोस की बॉडी में जाने लगता है। एलिया सोचती है जो राख हेमलॉक की टैलेंट बनती है और पूरी तरह से बनाई जाती है। और हम अंकल एलन को देखते हैं और हेमलॉक के मरे हुए सारे फैमिली मेंबर को। अंकल एलन उनकी तरफ जाने लगता है और एमेलिया सोचती है और उस पुरुष हेमलॉक की राख से जो अब इस दुनिया में नहीं है। ल्यूइस रोते हुए कहता है मैं आपके सभी के सर्विस के लिए आभारी हूँ फादर्स। प्लीज अपना काम जारी रखे जैसे हम भी अपना काम करते हैं। और हमें हेमलॉक फैमिली के बारे में बताया जाता है। हेमलॉक को उनकी तेज नीली आंखें और रेड या ब्राउन बालों से पहचाना जाता है जो अक्सर चोटी में या लटों में बंधी रहती है। ये फैमिली कई जनरेशन से अस्तित्व में है और अब भी ऐसा परंपराओं को मानते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फर्स्ट मैन की कहानी बताई जाती है। कीमियो जाति की शुरुआत में 4 लोग खड़े थे, द ग्रेट 4। हर एक को ग्रेट पावर दी गई थी, सन, ओशन, स्ट्रॉम और उनका सबसे बड़ा भाई लाइफ एंड डेथ थोनाथोस। चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग उसका बड़ा भाई होगा। सबसे महान माने जाने के साथ साथ उसे अपने छोटे भाई बहन को मार्गदर्शन के लिए भी बनाया गया। ये चारों पावर हमेशा बनी रहेगी जब तक सबसे बड़े भाई अपने तीनों भाई को गाइड ना करे, जब तक उसे उनके हाथों मारा ना जाए। हम एथेंस सिटी का देखते हैं जहाँ पे एक फिनिक्स आता है, किला के अंदर दाखिल होते हुए एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। कोई कहता है वेलकम होम ब्रदर इलियोस एडामोस। और ये वही बुढ़ा हुआ है जिसने ची को अपनी पावर दी थी। इलियोस कहता है वो मूवमेंट में है भाई, उनकी आर्मी ने बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, वो 1 घंटे के अंदर हम पे हमला करेगा। एक बंदा कहता है मैं और समय चाहता था, तैयारी शुरू करो। इससे इलियोस कंफ्यूज होता है और ये कथाई गिदा एडामोस है जो कहता है मैं जल्द ही तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके सामने 2 बंदे घुटने पे बैठे होते हैं। इलियोस भड़कते हुए कहता है तुम दोनों इसका क्या मतलब है, उठो इंसानों जल्दी। वो बंदा कहता है लॉर्ड इलियोस हम आपसे माफी चाहते हैं। लड़की भी कहती है इतनी गर्मी। इलियोस गुस्से में कहता है इनाफ, हम तुम्हारे गॉड नहीं हैं, तुरंत अपने घर लौट जाओ। कटाई गिधा कहता है भाई तुम तो बहुत बड़ा बोझ बन गए हो, अगर ये इंसान वर्शिप करना चाहते हैं तो रहने दो इन्हें। इलियोस कहता है अपनी बेकार की बातें मत घुमा फिरा के बोलो कटाई गिधा, तुम हमारे क्रिएटर का मजाक उड़ा रहे हो। शायद हम इस पावर से लॉर्ड बन सकते हैं लेकिन हम गॉड से बहुत दूर है और इमोर्टल से भी। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कितनी बार घायल हुए हो। कटाई गिधा भी सीरियस टोन में कहता है अपने अगले शब्द सोच समझ कर चुनो इलियोस एडामोस। भाई कहता है यही तुम दोनों में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ भाइयों, तुम एक दूसरे के साथ सिंपल और कमजोर इंसानों के लिए लड़ते रहते हो। इलियोस कहता है मुझे लगता है कि किसी ने भी तुम्हारी राय नहीं मानी ओकियानोस। ओकियानोस कहता है इसे मेरे सामने कहकर दिखाओ। समुद्र आग उगलता है। इलियोस कहता है और जो सूरज को बुझाने की कोशिश करता है वो बेवकूफ होते हैं। कटाई गिधा कहता है भाइयों भाइयों हमारी राय अलग हो सकती है पर कोई बात नहीं। उन दोनों कंधा पे हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है तुम बिल्कुल मदर और फादर जैसी आवाज करते हो। ओकियानोस कहता पिग कहीं के। इलियोस कहता कॉकरोच कहीं के। कटाई गिधा कहता है हालांकि हमें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमारे दुश्मन समुद्र के लहरों पे सवार है और वो आ रहे हैं। ग्रीस की ज्यादातर मिलिट्री के साथ हम अपने भाई का चेहरा एक आखिरी बार देखेंगे। और वो तीनों एक जगह खड़ा हो जाता है और कटाई गिधा कहता है इंसानों हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करना ही होगा ताकि हम उन्हें बचा सके। वो और अनाथों का
कहता है ये लोग लड़ने वाले नहीं है, इस दिन उनमें से कई की मौत हो। हमारे पास उनकी आर्मी का सिर्फ एक ही हिस्सा है, बाकी तो किसान, कुमार और दुकानदार है। तभी वहाँ पे 3 बंदा आता, उनमें से एक कहता है इसलिए हम ग्रीस के बचे हुए सोल्जर ही इसके नेतृत्व करेंगे माय लॉर्ड। कटाई गिरा कहता है एखेलिस कहता स्वागत है मास्टर इलियोस। इलियोस कहता तुम्हें फिर से देख के खुशी हुई यंग मैन, काश तुम किसी और परिस्थिति में इस बटालियन का कमांडर बन पाते। तुम्हारी नुकसान के लिए मेरी सहानुभूति। अकेलिस कहता है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे फादर वैसे ही मरे जैसे वो चाहते थे, एक हीरो के रूप में। उन्होंने हमारे दुश्मनों के खिलाफ लास्ट अटैक का नेतृत्व किया। मैं प्रे करता हूँ कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में ना देखूं। इलियोस कहता शायद तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है यंग मैन, मेरा भाई एंग्री और पावरफुल है, उसने डेड सोल्जर को फिर से जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार हो, वो हम पर हमला करने वाले हैं, जल्दी से नीचे जाओ और अपने सोल्जर को बैटल के लिए तैयार करो। एखेलिस कहता ठीक है माय लॉर्ड। और हम 2 लड़कियों को देखते उनमें से एक कहती है क्या तुम डरी हुई हो, दूसरा कहती है नहीं, मैं कभी कभी यही प्रे करती हूँ कि मेरा हस्बैंड जल्दी मर गया हो और वो मुझे इस पुराने आर्मर में देखता तो हंस पड़ता। मुझे पता है कि मैं आज उसका बदला लूंगी जब वो हमारे साथ फाइट कर रहे। तभी वहाँ पे इलियोस आता है और वो लड़की कहती है सुनो सब लोग, अब लॉर्ड इलियोस हमसे बात करेंगे। इलियोस ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है सुनो इंसानों, इस किनारे के पार हमारा दुश्मन थैनाथोस है और हमारा भाई, उसने सभी न्यायपूर्ण चीजों का त्याग कर दिया। नफरत और सत्ता की लालसा ने उसके दिल को निगल लिया है। हम इसे एंड करेंगे, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं आया है, वो तुम्हारे सोल के पीछे है, क्योंकि वो उसका पावर का फ्यूल देता है जैसे कोयला फ्लेम को। इसी कारण हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि वेपन उठाओ और खुद को प्रोटेक्ट करो, जबकि हम उससे मुकाबला करेंगे। तुम्हें उनकी आर्मी का सामना करना होगा, चाहे केवल एक पल के लिए ही सही। मैं तुम सभी से माफी चाहता हूँ कि मेरा भाई क्या बन गया है और उसने जो आर्मी खड़ी की है उसके लिए। सावधान रहो, उस सेना को जो उसे ऑर्डर देता है वो अनडेड की है, कंफ्यूज मत हो। अनडेड कभी जिंदा लोगों से प्यार नहीं कर सकते, वो तुम्हारे अपने लग सकते हैं, तुम्हारे बेटा, भाई और पति, लेकिन वो चले गए हैं, सिर्फ उनकी बॉडी रह गया है। कटागिरा कहता अब समय आ गया है भाई, चलो इलियोस। हम देखते आसमान में उन सभी को कोई देख रहा होता है, वो तीनों भाई आगे बढ़ते हैं। कटागिरा सोचता है तुमने पूरे ग्रीक आर्मी को हराया, हमें वहाँ होना चाहिए था, तुम सोल चोरी कर लेते हो, फिर बॉडी को बेकार सर्वेंट की तरह यूज करते हो, तुम क्या बन गए हो। और हम अनडेड आर्मी को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। कटागिरा कहता भाई हम थैनाथोस एडमोस को देखते हैं और वो एक थ्रोन पे बैठा होता है और साथ ही कई सारे अनडेड आर्मी भी वहाँ पे होते हैं। अभी थैनाथोस थोड़ा हैरान होता है और अपने ऊपर गौर देखता है। कटागिरा नीचे चिल्लाते हुए कहता है थैनाथोस, वो जमीन पे आके लैंड करता है और कहता है इस पागलपन को खत्म करो भाई। थैनाथोस कहता है कटागिरा। ओकियानोस चिल्लाते हुए कहता है थैनाथोस अपने गुस्से को रोको और उन पे दया दिखाओ, इंसान कमजोर है लेकिन उन्हें सताना हमारा काम नहीं है। थैनाथोस कहता तुम बेवकूफ हो, तुम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो भाइयों। क्या तुमने मेरी पावर की गहराइयों पे कभी विचार किया है? ये तुम्हारी एबिलिटी जैसी नहीं है, तुम अपने आप में स्ट्रेंथ के लाइफ फोर्स हो, ग्रेट माइट के अधीन। इलियोस लाइट और डिस्ट्रक्शन का साइन है, उतना ही गर्म है जितना कि स्काई में सूरज। ओकियानोस तुम्हारे हाथों के इशारों पर समुद्र और लहरें वही जाती है जहाँ तुम कहते हो। और कटागिरा हमारे लीडर, तुम सभी में सबसे महान हो, एक तूफान और आंधी, लेकिन मैं भाइयों अपने आप में कोई पावर नहीं रखता। मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ह्यूमन सोल हजारों साल की सन की रोशनी से भी कहीं ज्यादा एनर्जी से भरी होती है, क्योंकि सोल हमारे क्रिएटर से जुड़ी होती है। काश तुम बस चुप रहते और दखल ना देते, तब तुम मेरी मदद कर सकते थे। इलियोस कहता है बकवास, खड़े रहना हमारे लिए नामुमकिन है, हम वही है जिसे मदर और फादर ने पाला, जीने के लिए तुम्हें सोल की जरूरत नहीं है थैनाथोस। थैनाथोस कहता है इसके बिना एक इंसान जितना ही कमजोर होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी उनके तरह बुरा होकर सड़ जाऊं इलियोस? तुम कभी मेरे आंखों से नहीं देख पाओगे। अपने हाथ को उठाता है जिससे अनडेड आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओकियानोस कहता है आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तैयार हो, वो आ रहे हैं। इलियोस कहता नहीं। ओकियानोस कहता इसे बंद करो थैनाथोस, उन्हें जाने दो। कटागिरा अपने दोनों वेपन को पकड़ते हुए कहता है रोको या काटे जाए भाइयों। अपने दोनों शॉट को निकालते हुए कहता थंडर ग्लेडियस, मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं सिर्फ वही शॉट निकालता हूँ जो मुझे दी गई है जब ट्रू इविल मेरे सामने खड़ा होता है। और वो तीनों भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। थैनाथोस कहता है इलियोस अटैक कर देता है लेकिन वो स्नेक बैरियर बना लेता है। थैनाथोस कहता है उसने अपनी पावर को बाकियों से ज्यादा अच्छे कंट्रोल किया है। कटागिरा साइड से निकलते हुए स्नेक पे अटैक कर देता है। थैनाथोस कहता है और तुम कटागिरा हमारे लीडर, हमारी माँ से जन्मे सबसे बुद्धिमान। कटागिरा अपने थंडर से अटैक कर देता है लेकिन थैनाथोस उसे भी रोक लेता है। तभी कटागिरा हैरान होता है, स्नेक उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ओकियानोस कहता है कैट आपके ऊपर। थैनाथोस कहता है और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ
ओकियानोस, तुम अपने पावर का ग्रेटेस्ट यूज दिखाते हो। ट्राइडेंट से वाटर स्लैश स्नेक पे करता है। थैनाथोस कहता है मैं तुम्हारे बड़े होने के नाते मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स जानता हूँ। पंच को बंद करते हुए कहता है चला गया। तो तीनों भाई काफी हैरान होते हैं। तीनों भाई पे एक साथ अटैक होता है जिससे वो पीछे और घिसकने लगते हैं। कटाई गिरा अपने आप को संभालते हुए थंडर स्लैश लगाता है, लेकिन उसे आके स्नेक ब्लॉक कर लेता है। कटाई गिरा सोचता है तुम कैसे बड़े हो गए साइबर्स। साइबर्स उस पर अटैक कर देता है। कटाई गिरा कहता है वो हमारे हर कदम पे नजर रखता है, उसकी पावर उसकी सोच में है। इलियोस कहता है समझ गया। थैनाथोस कहता है मरो सनफायर, जो अटैक जमीन को चीरते हुए इलियोस की तरफ जाता है। इलियोस उसे अपने सील से ब्लॉक करने का कोशिश कर रहा होता है। उसका भाई चिल्लाता है इलियोस नहीं। ओकियानोस चिल्लाता है मेगा काइमा, जिससे वाटर हॉर्स बन जाता है। थैनाथोस कहता है तुम सच में इम्प्रेस कर देते हो ओकियानोस। और दूसरी तरफ इंसान और अनडेड आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है लाइन बना के खड़े रहो वॉरियर, हमें पीछे नहीं हटना है। मरे हुए 2 बार नहीं मर सकते, हम सिर्फ उनकी सक्सेस का उम्मीद करते हैं। याद रखो ये फैमिली के लिए चेहरे हो सकते हैं लेकिन वो दुश्मन है। ये लड़की अपने सामने देखते हुए कहती है हनी, जिसे एक अनडेड भी उसे सुन लेता है। लड़की कहती है क्या ये तुम हो डियर, तुम घर लौट आए हो। वेपन को छोड़ते हुए कहते हैं मेरे पास आ जाओ माय लव, हम इस जगह को छोड़ देंगे। वो अनडेड उस पे कूद पड़ता है, लेकिन वो लड़की कहती है चलो आओ घर चलते हैं, लेकिन अनडेड उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ थैनाथोस अपने आसपास बैरियर बना लेता है। ओकियानोस कहता है अभी करो कैट। कटाई गिरा अपने लाइटिंग का यूज करते हुए कहता है मैं इस दिन को कर्ज देता हूँ, और वहाँ पे ठंडर गरजने लगता है। आंखें बंद करते हुए कहता है वो दिन जब मुझे इसे यूज करना पड़ा अपने ही बॉडी और खून के खिलाफ। और लाइटिंग को नीचे गिराते हुए कहता है थाईला। लाइटिंग थैनाथोस के लगता है जिससे वो कराने लगता है। स्नेक भी धार लगाता है और थैनाथोस कहता है मेरे अपने ही भाई मेरे खिलाफ हो गए, तुमने अपने खून के वजह इंसानों को चुना। कटाई गिरा इससे हैरान होता है। इलियोस भी काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक कर देता है। कहता आराम करो साइबर्स, आप बहुत कुछ कर चुके हो। स्नेक के अपने स्पेयर दे मारता है जिससे स्नेक अंदर से फूलने लगता है। उसका खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। थैनाथोस कहता है नहीं साइबर्स, अपने बॉडी से जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है। फिर इलियोस अपने मुंह से फायर छोड़ने लगता है। थैनाथोस उसे अपने सील से रोक रहा होता है। कटाई गिरा कहता तुम्हें सुनना ही होगा थैनाथोस, इसे बंद करो, हमारे पास लौट आओ भाई, बस बहुत हुआ। थैनाथोस कहता चुप रहो कैट, अगले तुम तीनों को मैं मारूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सोल कितनी पावरफुल होगी। उन तीनों भाइयों का आंखों में आंसू होता है। कटाई गिरा कहता है तो ऐसा है ओकियानोस, जो जमीन में क्रैक आने लगता है। थैनाथोस हैरान होता है, जमीन से कई सारा हाथ निकलता है और थैनाथोस के दोनों पैरों को जकड़ लेता है। कटाई गिरा अपने वेपन को जमीन में धसाते हुए कहता है मुझे माफ करना, जिससे जबरदस्त ठंडा थैनाथोस को लगने लगता है। जबरदस्त चीख मारता है। इलियोस भी अपने फायर से अटैक कर देता है। थैनाथोस काफी हैरान होता है क्योंकि तीनों भाई आके उस पर जानलेवा अटैक कर देते हैं। थैनाथोस कहता है मेरे छोटे भाइयों के साथ बिताया हुआ दिन याद आने लगता है और कहता है तुमने अपने ब्लड को धोखा दिया है, तुम्हें मुझसे नफरत कब हो गई, तुम मेरे वॉर्स के बचे हुए हिस्से से सामना करोगे।